Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। लोग बहुत पूछते हैं यार कि हमें कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहिए, हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए अगर हमको हैकिंग सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, लैब सॉल्व करने हैं। तो ये सब के लिए एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप बताओ और पीसी बिल्ड बताओ। और ये क्वेश्चन होता है कि लैपटॉप लें या पीसी बिल्ड करें, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो क्या करना चाहिए किस केस में। तो वही हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि किस केस में क्या सही है, किसका क्या एडवांटेज है और क्या आपको करना चाहिए यूज केस के हिसाब से कि आपको करना क्या है। तो वो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। वैसे मिनिमम स्पेक्स, रिकमेंडेड स्पेक्स पे मैं बना चुका हूँ, तो ये वाला बच गया था, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में बांटा हुआ है। हर पैरामीटर पे बात करेंगे कि किस में लैपटॉप अच्छा है, किस में पीसी अच्छा है और क्यों। तो ये देखो, सबसे पहले जब आपको कोई सिस्टम खरीदना है, कोई काम है आपका, तो आप पहले ये देखते हो कि स्पेक्स क्या है। कुछ लोग कोई भी डिपेंड करता है, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं कि कोई डिस्प्ले देखता है, कोई उसका बैटरी देखता है, कोई उसका परफॉर्मेंस देखता है। तो मेनली परफॉर्मेंस मैटर करता है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। आपका यूज केस डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है कस्टमाइजेबिलिटी। ये मैंने टर्म निकाला हुआ है, ये कोई डिक्शनरी में टर्म नहीं है। तो कस्टमाइज करना, आपको जब पीसी बिल्ड करना होता है ना, तो आप खुद से भी कर सकते हो, सारे पार्ट्स खुद से डिफाइन कर सकते हो आप। मुझे ग्राफिक्स कौन सा चाहिए, मुझे मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, सीपीयू ये रैम इस ब्रांड का हो या ये कैबिनेट हो, ये कीबोर्ड मॉनिटर, सब खुद से आप बताओ और वो पूरा असेंबल करके आपको दे देंगे। आप खुद भी कर सकते हो अपने हाथों से। लैपटॉप में क्या होता है कि आपको वो मैन्युफैक्चरर से मिलता है, कंपनी है लेनोवो, एचपी, तो वो जो स्पेक्स उसने डाले हुए हैं ना, वही स्पेक्स के आपको लेने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर आप कस्टमाइज कर लोगे, सीपीयू मुझे ये चाहिए चेंज करके दो, या ग्राफिक्स अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ग्राफिक्स बढ़ा के दो। तो लैपटॉप में क्या है कि सब एम्बेडेड होता है मदरबोर्ड में, सीपीयू भी वही रहेगा, ग्राफिक्स भी हमेशा वही रहेगा, आप चेंज नहीं कर पाते हो। चेंज क्या कर सकते हो, मुश्किल से जो रैम है आप उसको चेंज कर लो, वो बढ़ा लो आप, या जो स्टोरेज है मतलब एसएसडी वगैरह लगवा लो। तो कस्टमाइज करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पॉसिबल है। पीसी में जो चाहो आपके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर पीसी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपको कस्टमाइजेबिलिटी चाहिए कि सारे के सारे पार्ट्स मेरे हिसाब से हों। कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ओईएम जो पीसीज होते हैं ना, जो पहले आते थे बहुत बन के, तो वो चलो ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के कस्टम पीसीज की बात कर रहा हूँ, असेंबल्ड पीसीज की, सब कुछ आपके ऊपर है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अपग्रेडेबिलिटी की बात आती है कि फ्यूचर प्रूफ करना है आपको। बहुत ही पावर पैक्ड आपको एक वर्क स्टेशन चाहिए जो कि फ्यूचर में मैं अपग्रेड कर पाऊँ। मुझे मेरे पास अभी Ryzen 5 का सीपीयू है, तो मैं उसको Ryzen 7 में अगर चेंज करना चाहता हूँ, मेरी मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है, ग्राफिक्स मेरे अभी मुझे कम लग रहे हैं तो मुझे अपग्रेड करना है, रैम बढ़ाना है, तो उस केस में भी पीसी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि आप खुद से वहां पे देखो कि रैम अभी आपके पास 32 जीबी है, आपका मदरबोर्ड ऐसा आप लो कि उसको अपग्रेड कर पाओ आप 128 जीबी तक भी आप अपग्रेड कर सकते हो रैम को। हालांकि लैपटॉप में भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड होता है वो। मैंने वही बोला कि रैम और एसएसडी वगैरह बढ़ा सकते हो आप, लेकिन सीपीयू जीपीयू जो मेन होता है परफॉर्मेंस के लिए, जो आपका पूरा सिस्टम डिफाइन करता है, वो आप नहीं कर सकते ना। और कोई भी पार्ट बोलो यार, जब तक वो कंपैटिबल है तब तक चला सकते हो आप। एक मदरबोर्ड आपने लिया, वो बोलता है कि मैं Ryzen के 3rd जनरेशन Ryzen 7 तक का सपोर्ट कर सकता हूं, तो आप डाल सकते हो उसमें। परफॉर्मेंस जो लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, आपको प्रोडक्टिविटी का काम करना है, आपको गेमिंग करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम पर आप परफॉर्मेंस देखते हो। और मैं बता दूं कि उस प्राइस पॉइंट पे जहां पर आप लैपटॉप लेते हो, उसी प्राइस पॉइंट पे आपको लगभग 50% या उससे ज्यादा की परफॉर्मेंस पीसी दे सकता है। मतलब वहां पे वो लोग फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। आपका अलग से सीपीयू, आपका मॉनिटर अलग है, आपका कीबोर्ड माउस अलग है। लैपटॉप में क्या हो रहा है कि आपको वहां पे वही चीजें, उसी अगर स्पेक्स में आप ले रहे हो लैपटॉप सेम, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम ही दिखेगी। और अगर आप बोलते हो कि गेमिंग लूंगा, मैं गेमिंग लैपटॉप भी लूंगा, तब भी आप देख लो यार, एक लिमिट के आगे आप नहीं बढ़ा सकते उसको, वो थ्रॉटल हो जाता है। मतलब परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा तो मिलता ही नहीं है। आप पीसी का एक्सपीरियंस लेकर के देखो, तब पता चलेगा आपको कि क्या डिफरेंस आ रहा है परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में हैंड्स डाउन तो आपका पीसी ही रहेगा, ये अभी इस पॉइंट पे भी। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर बाद में आएंगे फिर से, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो है हीटिंग। हीटिंग की इश्यूज जाहिर सी बात है लैपटॉप में होते हैं, क्योंकि सब कुछ कॉम्पैक्ट होता है वहां पे।
कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि आपका सीपीयू वहीं लगा होगा छोटे से, जितने थिन बनाना चाहते हैं ना उतना ज़्यादा थिन बना रहे हैं आजकल लैपटॉप्स को, तो उतनी स्पेस में आपका फैन डालना, आपका हीट सिंक डालना, सीपीयू जीपीयू सब वहीं पे काम कर रहा है, और एयर सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाती है ना इतने कम स्पेस में। अब उसको गद्दे के ऊपर रख के चला रहे हो तो वो तो एयर पूरा ब्लॉक हो गया वहाँ पे जो सर्कुलेशन है। तो ये सब दिक्कतें लैपटॉप में होती बहुत ज़्यादा, हीटिंग इश्यूज बहुत होते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है। पीसी की बात अलग है, पीसी में क्या आपके पास ऑप्शन रहता है कि 5-6 मतलब फैंस लगा दो, सीपीयू का फैन अलग होता है, RGB लगा दो, वहाँ पर पूरा मतलब सब कुछ खुल के काम होता है, एकदम फ्रेश एयर में काम होता है, सब अलग अलग रहते हैं, एक बड़ा सा कैबिनेट होता है वहाँ पे, तो हीटिंग इश्यूज वहाँ पे नहीं आते। बहुत ही ज़्यादा अगर हार्डकोर गेमिंग करोगे तब थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं होती वहाँ। तो इसमें भी पीसी इज बेटर। अब ऐसा मत सोचना कि मैं बायस्ड हूँ यहाँ पे, मेरे पास दोनों है, लैपटॉप और पीसी, मैंने दोनों यूज़ किया है तो मैं दोनों के बारे में बात कर सकता हूँ, और आगे भी जो पॉइंट्स आएंगे उस पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर। यहाँ पर फेल हो जाता है आपका पीसी, क्योंकि यहाँ पे जब पावर कट होगा ना तो जो पीसी क्या है उसको कांस्टेंट पावर चाहिए, उसको वहाँ पे प्लग से सॉकेट से कनेक्ट करो तभी वो चलेगा। एक बार पावर कट हो गया अचानक से एब्रप्टली, तो जो आपका काम है अगर आपने सेव नहीं किया तो पूरा गया, वो फिर से करना पड़ेगा आपको, सब कुछ एकदम से बंद हो जाएगा। लैपटॉप में क्या होता है, वहाँ पर आपके पास बैटरी होती है, आपको बैटरी मिलती है, चार्ज कर लो, पावर कट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम तो चलेगी ही चलेगी। आजकल काफ़ी अच्छी बैटरीज आ रही हैं, मुश्किल से मतलब पूरा फुल चार्ज करते हो तो पूरा दिन भी चल जाती हैं, वो 5-6 घंटा तो चली जाती हैं, और गेमिंग करते हो तो 2-3 घंटा तो चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपका काम नहीं रुकेगा, आप सेव कर सकते हो, आप सेफ साइड में रहते हो। तो पावर के केस में पावर कट हो गया या आपके पास अगर बैकअप होना चाहिए पावर का, तो उसमें तो यार लैपटॉप ही बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है। और पीसी आप यूपीएस लगा सकते हो, जब तक आपके पास इन्वर्टर नहीं है तब तक आपका काम वहाँ पे रुक जाएगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आता है पोर्ट्स, कि कितने पोर्ट्स आपको मिलते हैं। पोर्ट्स का मतलब है कि कितना ज़्यादा आपको यूएसबी पोर्ट मिल रहा है कनेक्टिविटी के लिए, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए, और मदरबोर्ड में भी पोर्ट्स आते हैं, साटा पोर्ट्स आते हैं जिससे आप स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, तो वो पीसी में ज़्यादा रहते हैं। जाहिर सी बात है, साटा पोर्ट्स आपके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो वहाँ पे। एक्सटर्नल जो पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, और भी बहुत सारे जो आप पोर्ट्स हो सकते हो, SD कार्ड वगैरह के पोर्ट्स तो दुनिया भर के रहते हैं यार वहाँ पे। मतलब 6 से 8 यूएसबी पोर्ट्स तो नॉर्मली होते हैं आपके कैबिनेट में, प्लस आपके मदरबोर्ड में भी। लैपटॉप की बात करें तो 2 से 3 यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, एक इथरनेट पोर्ट होता है और एक ऑडियो का पोर्ट होता है, मतलब कंबाइंड वाला। तो ज़्यादा पोर्ट्स नहीं मिलते आपको वहाँ पे, कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लैपटॉप में, तो यहाँ पर भी पीसी बेटर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ, ये आपके पीसी को सारे पॉइंट्स में डिफीट कर सकता है जितने भी मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं। ये है पोर्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट लैपटॉप लेने का जो मकसद है हमारा वो है पोर्टेबिलिटी। आप उसको अपनी गोदी में, अपने लैप में बैठा करके आप उससे ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन आपका जो पीसी है आपके डेस्क पे रहेगा, वहां पर जाके आपको काम करना पड़ेगा एक प्लेस पे। बल्कि सा होता है, इतना बड़ा कैबिनेट होता है, अलग से मॉनिटर होता है आपका, कीबोर्ड माउस और स्पीकर वगैरह अलग अलग रहेगा, तो एक ही जगह पे काम कर सकते हो वहाँ पे। अगर एक जगह बैठकर काम कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन कई केस में होता है ना कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको ट्रैवल करना होता है, अगर आप प्रोफेशनल भी हो उस टाइम पर भी आपको जगह जगह काम करने जाना होता है, तो कितना बड़ा ये पूरा कैबिनेट लेकर थोड़ी घूमोगे आप, तो उस केस में लैपटॉप ही काम आएगा। तो चलिए, भले आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम आ रही है, लेकिन उस वक्त तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती ना, आपको काम करना है, काम नहीं रोकना चाहिए, तो लैपटॉप ही लोगे आप। तो हैंड्स डाउन यहाँ पे लैपटॉप ही विनर है पोर्टेबिलिटी में खासकर, और ये पॉइंट मोस्टली सारे पॉइंट्स को डिफीट कर देता है अगर आप कई केस में बात करो तो यहाँ पर लैपटॉप आपका जीत जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइस, अब प्राइस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता दूं कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि उस प्राइस पॉइंट पर आप अगर एक पीसी लेते हो एज कम्पेयर टू लैपटॉप, आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि पीसी के पार्ट्स आप कस्टम बना सकते हो, आप सस्ते भी ले सकते हो, और लैपटॉप तो मतलब इनहेरेंटली वो महंगा ही आता है, क्योंकि उसके टैक्सेस लगते हैं, अलग अलग कंपनी के चार्जेस लगते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर के अलग लगते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं उसके छोटे छोटे बनाने में उसको भी ज़्यादा टाइम और उसमें रिसोर्सेज लगते हैं। तो लैपटॉप तो महंगा आता ही है। अगर 50,000 की रेंज में बात करूँ तो जितना आप उसमें लैपटॉप लोगे उतने आपका पीसी ज़्यादा बेहतर बन जाएगा बहुत, क्योंकि उसमें अगर मान लेते हैं कि आपका i3 का प्रोसेसर है तो इसमें i5 मिल जाएगा आपको उसी प्राइस पॉइंट पे। तो यही बात है, और बस ये देखना पड़ता है आपको क्या आपके लिए सही है। और जो 2 मेन पॉइंट्स हैं लैपटॉप को जो जिताते हैं वो है पोर्टेबिलिटी और बैटरी। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो आप तो लैपटॉप के साथ ही जाओगे। तो अगर कंक्लूजन की बात करें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, या अगर आप हैकिंग की बात करो, हैकिंग की फील्ड में कि आपको क्या लेना चाहिए,
तो बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आप ट्रैवल करते हो, आप अभी सीख रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको हॉस्टल जाना पड़ता है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे आप जाते हो, इवेंट्स पे जाते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो, तो वहाँ पर तो आपका पीसी काम नहीं करेगा, वहाँ पर तो आपको लैपटॉप भी लेके जाना पड़ेगा। तो अभी आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आप लैपटॉप के साथ ही जाओ, मैं ये बोलूँगा, भले कितने भी अच्छे पॉइंट्स हो आपके पीसी के, लेकिन अगर आपका पूरा टाइम जो है आपका सेल्फ स्टडी में जा रहा है, आप खुद घर पे बैठे हुए हो, एक ही जगह पे बैठे हुए हो और पूरा काम आपका वहीं पे है, या फिर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका एक सेटअप है पूरा, आप एक प्रोफेशनल हो, अभी काम कर रहे हो, तो पीसी लोगे आप, क्योंकि पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको एक वर्क स्टेशन बिल्ड करना है, आपको लैब्स प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारे वीएम्स चलाने हैं ना, तो इतना ज़्यादा आपको उसमें रैम चाहिए, आपको उसका परफॉर्मेंस सीपीयू ज़्यादा चाहिए, तो आप एक वर्क स्टेशन बना लो, एक आप सेटअप कर लो एक ही जगह पे, वो पीसी अच्छा है आपके लिए। बहुत बड़े बड़े काम करते हो, मल्टीपल मॉनिटर्स भी लगाते हो, वहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी का सोच रहे हो, तो आप पीसी के साथ जाओ। लेकिन अगर आप एक लेजेंड हो, मतलब आपको सब कुछ करना है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको एक प्रॉपर वर्क स्टेशन परफॉर्मेंस वाला भी चाहिए, फुली गेमिंग भी करनी है आपको, तो आप दोनों ले लो। मतलब ये अगर आप करने वाले हो तो आप उतना पैसा भी कमा रहे होगे ना, तो आप दोनों ले लो, मतलब लैपटॉप भी रहेगा आपके पास, पीसी भी रहेगा अपने काम के लिए, दोनों का काम हो जाएगा वहाँ पे। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, मैं यही क्लियर करने वाला था कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। और मैं ये भी बोलूंगा सिर्फ परफॉर्मेंस को देख करके पीसी में मत जाना, क्योंकि आपको लैपटॉप पे भी परफॉर्मेंस मिलती है, उसको मतलब एकदम इग्नोर मत करो। आप अगर अभी सीख रहे हो, इनिशियल स्टेजेस पे हो, अगर आप एथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में, आप एक प्रोफेशनल नहीं हो, आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप लैपटॉप के साथ ही जाओ। लेकिन अभी आपका मतलब एकदम से फुली फ्लेज्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत बड़े बड़े लैब्स बनाने हैं, आपको एकदम सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, तो आप कंसिडर कर सकते हो पीसी बिल्ड करना। और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो दोनों ले लो बस वो तो खैर बात की बात है अगर आप कर पाते हो तो, लेकिन लैपटॉप के साथ जाओ, मैं ये बोलूँगा। अगर आपका गेमिंग का काम है, गेमिंग का बहुत ही हाई प्रोफाइल आपको वर्क स्टेशन चाहिए होगा ना उसमें, तो आप ले लो पीसी, कोई बात नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा, कुछ मदद मिली होगी। अगर मदद मिली तो यार लाइक कर दो, अच्छा लगा तो, कोई लाइक्स का एम नहीं रखता मैं, अपनी खुशी से कर दो। और बस आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे, इस चैनल पे आते रहती हैं, सब्सक्राइब कर देना। और बस ऐसे ही देखते रहना, सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो। और गुड बाय।